बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, मैंने क्लास के अंदर जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट करवा रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो चैप्टर 2 है उसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है उसमें एंडोस्पर्म, सीड, फ्रूट, ये टॉपिक है। देखो, सीड वाला जो टॉपिक है वो कल वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज वाली क्लास के अंदर जो अपन स्टडी करेंगे वो करेंगे फ्रूट की स्टडी। किसकी स्टडी करेंगे? फ्रूट की स्टडी। तो देखो, फ्रूट्स क्या होते हैं? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवेरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, या फिर आप कह दो मेच्योर ओवेरी। क्या है? मेच्योर ओवेरी इज नॉन एज द फ्रूट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवेरी इज मेच्योर्ड, द ovary is matured and mature ovary is also known as the fruit। देखिए, एक पहले एक प्लांट था, वो जो प्लांट उस पर फ्लावर बड बनती है, जो फ्लावर बड बनी उसमें फ्लावर बने, फ्लावर जो है उसके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई, पॉलिनेशन के बाद में उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बन गया, फिर उसके अंदर जो ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एम्ब्रियो के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। जब एक साइड से सीड का फॉर्मेशन हो चुका है तो उसी समय जो ओवेरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो थोड़ी फ्लेसी हो जाती है। जब ओवेरी मेच्योर हो गई है और ओवेरी कैसी हो जाती है? फ्लेसी हो जाती है, तब उसे क्या बोल देते हैं? फ्रूट बोल देते हैं। अब उसके बाद में कुछ कंडीशंस ऐसे होती है, जैसे ओवेरी किस में कन्वर्ट हुई है? फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हुई है। तो ओवेरी की जो वॉल है, वॉल ऑफ ओवेरी, वॉल ऑफ ओवेरी कन्वर्ट इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, कन्वर्ट इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। द फ्रूट वॉल आर द divided into the 3 layers. The whole of fruit divided into the 3 layers. The one layer is the epicarp, epicarp. The second layer is the mesocarp, mesocarp, and the third layer is the endocarp, endocarp। 3 कार्प होगी ना, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प इज आल्सो नोन एज द पेरिकार्प, इज आल्सो नोन एज द पेरिकार्प। ये फ्रूट है। मेच्योर ओवेरी क्या होती है? फ्रूट होती है। जो ओवेरी की वॉल है वो क्या बनाती है? फ्रूट की वॉल बनाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंगो का एग्जांपल दूं, मैंगो। देखिए, मैंगो की जो आउटर वॉल आपको जो दिखाई दे रही है ना, बाहर से जो छिलका जिसको अपन बोलते हैं एक टाइप से, उसको आप बना देते हैं एपिकार्प। ठीक है। जो आप खा रहे हो उसका जो जूस निकलता है, वो जूस, जो जूसी भाग है उसका, जो जूसी पार्ट है, वो जूसी पार्ट कौन सा है? मीजोकार्प है। और जो बिल्कुल अंदर वाला, इसको अपन गुठली बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, स्टोन वाली फॉर्म उसकी क्या हो गई? एंडोकार्प हो गई। क्या हो जाती है? एंडोकार्प हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। जैसे कोकोनट है, तो कोकोनट का कौन सा पार्ट इडेबल होता है? एंडोस्पर्म। हम कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं? एंडोस्पर्म को फूड की फॉर्म में काम में लेते हैं। ठीक है क्या बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। तो अब उसके बाद में अपन कहेंगे कि टाइप ऑफ फ्रूट, बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। फ्रूट के टाइप किसके बेस पे? डेवलपमेंट के बेस पे। तो देखिए, एक जो फ्लावर है, एक जो फ्लावर है, उस फ्लावर का जो ओव्यूल्स है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। उसकी जो ओवेरी है वो मेच्योर होकर के वो क्या बना लेती है? फ्रूट बना लेती है। तो द फ्रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवेरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। द फ्रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवेरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन
आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज नॉन एज द ट्रू फ्रूट। उनको आप क्या बोलते हो? ट्रू फ्रूट बोलते हो। जैसे मैंगो एक प्रकार का कौन सा फ्रूट हो गया? फ्लेसी। पियर, प्लम, बेर है ना, प्लम बेर। बेर भी कौन से टाइप का हो गया? फ्लेसी टाइप का हो गया। तो ये किससे? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवेरी is known as the true fruit और the other part of the flower is the fall off। जैसे सेपल है, पेटल है, थैलेमस है, जो फ्लावर के अदर पार्ट है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, चले आगे और देखिएगा। फिर एक होता है फॉल्स फ्रूट। ये तो कौन सा हो गया? ट्रू फ्रूट। एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, after the fertilization the other part of flower otherwise the ovary is known as the false fruit। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवेरी के अलावा जो फ्लावर के अदर पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, थैलेमस। थैलेमस, जो थैलेमस है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में कन्वर्ट हो गया आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो वो है ट्रू फ्रूट। और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर विदाउट ओवेरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट इज नॉन एज द इज फॉल्स। यानी ओवेरी के अलावा सेपल है, पेटल है, थैलेमस है, अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टाइप का फ्रूट कौन सा होता है? फॉल्स फ्रूट होता है। कौन सा होता है? फॉल्स फ्रूट होता है। दैट इज क्लियर टू द ऑल स्टूडेंट्स। अब फॉल्स फ्रूट, जैसे मैंने कहा कि थैलेमस, थैलेमस याद है ना किसको बोलते हैं? मैं एक मिनट सुनो। थैलेमस, थोड़ा सा फ्लावर के स्ट्रक्चर को याद करने की कोशिश करो। एक फ्लावर की जब आप स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो वहाँ पे देखिए अपन ये किसको बोलते हैं? पेडिकल। पेडिकल का कुछ पार्ट ऐसे स्वेल हो जाता है, तो पेडिकल का जो पार्ट स्वेल हुआ है उसे क्या बोल रहा है? थैलेमस बोला है। और ये जो पार्ट है थैलेमस से क्या अटैच होते हैं? पार्ट ऑफ द फ्लावर। पार्ट ऑफ द फ्लावर इससे अटैच होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, या कोई सेपल फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, पेटल फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है। एग्जाम्पल, थैलेमस का एग्जाम्पल किसको दोगे? एप्पल को। बस यही एक दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों। क्लियर हो गई? ये तो थी फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। कई बार कुछ कंडीशंस ऐसे भी होती है, द ओवेरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आती क्या? कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओवेरी मेच्योर हो गई, ओवेरी फ्लेसी हो जाती है, तब वो क्या कहलाती है? उस टाइप के फ्रूट क्या कहलाएंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये हो गया सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। फ्रूट जो होते हैं वो देखो फ्लेसी भी हो सकते हैं, फ्रूट ड्राई भी होते हैं। ठीक है, फ्लेसी भी होते हैं और ड्राई भी होते हैं फ्रूट। चलो अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पार्थेनोजेनेसिस। प्रोसेस का नाम लिखो पहले, पार्थेनोजेनेसिस। एक साथ में यही लिख दूँ, पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक देखो, पार्थेनोजेनेसिस है विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर कोई फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट इज नोन एज द पार्थेनोकार्पे। विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ विदाउट लिखो ना, क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन formation of the fruit, without fertilization formation of the fruit is known as the parthenocarpe, or this fruit is also known as the parthenocarpic fruit।
उस फ्रूट का क्या नाम हो जाएगा, सुनो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं विदाउट सीड वाले होते हैं, इनकी एक स्पेसिसिटी होती है विदाउट सीड। क्या है ये, विदाउट सीड वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर आपसे डेफिनेशन पूछे कि पार्थेनोकार्पिक क्या है, तो आप क्या कहोगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट इज नॉन, द प्रोसेस इज नॉन एज द पार्थेनोकार्पिक, और दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज नॉन एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इस टाइप के फ्रूट क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं उनमें सीड नहीं बनता, इसका एग्जाम्पल है बनाना। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखो बनाना की आपने देखा होगा कि लीव्स थोड़ी चौड़ी होती है, स्टेम वाला जो पार्ट है वो लीव्स में कन्वर्ट हो रहा है, इस टाइप से तो होती है। तो वहाँ पर फ्रूट बन रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा, तो उसमें सीड प्रेजेंट नहीं होंगे। अब ये जो प्रोसेस होती है कई बार आर्टिफिशियली भी करवाई जाती है, तो दिस प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय द some hormones, induced by the some hormone, this hormone is known as the induced hormone। उन हार्मोन को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड हार्मोन। जैसे एक है ऑक्सिन हार्मोन और एक कौन सा है, जिब्रेलिन हार्मोन। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये दो ऐसे हार्मोन होते हैं, ये प्लांट हार्मोन होते हैं ऑक्सिन और जिब्रेलिन। 11th क्लास में मैंने इन हार्मोन की अच्छे से आपको स्टडी भी करवाई थी और वहाँ पे अपन ने बात भी की थी। ऑक्सिन में भी बात की थी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाते हैं, और जिब्रेलिन में भी बात की थी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाते हैं। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन बोथ प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस, या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन वैसे तो नेचुरल हार्मोन है, लेकिन नेचुरली इनका काम कुछ अलग होता है। ठीक है, ऑक्सिन का अपना एक काम है ना, 11th क्लास में पढ़े थे। जिब्रेलिन का अपना एक फंक्शन होता है, 11th क्लास में पढ़े थे। बट अगर इनको आर्टिफिशियली दिया जाए, प्लांट को इंड्यूस करवा दिया जाए, तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब एक प्लांट कंप्लीटली क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। यहाँ तक आई होप कोई समस्या नहीं होगी। फ्रूट किसे बोलते हैं, फ्रूट के टाइप्स क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स किसे बोलते हैं, आई होप सभी बच्चों के अच्छे से। अरे ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, फ्रूट फ्रूट ये नॉर्मल चीज़ें ही तो है, ज़्यादा बड़ी बात तो है ही नहीं। अब सुनो आगे, ये 2 टॉपिक होने के बाद में एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है एपोमिक्सिस। आज तक नहीं पढ़ा ये टॉपिक आपने, है ना, आज तक आपने नहीं पढ़ा। आपके 12th में ही एक नया टॉपिक है एपोमिक्सिस। सुनो, एपोमिक्सिस क्या है, ये एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन का टाइप है। ये एक क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस होता है ये। स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अपन ये कहेंगे कि एपोमिक्सिस है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या करता है, मिमिक्री करता है। तो इसीलिए एपोमिक्सिस को स्पेसिफिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे दिया जाता है एसेक्सुअल प्रोसेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसके अंदर। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली अपन क्या कह देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ, वहाँ पर मियोसिस डिवीजन भी नहीं होते, ये बात हमें पता है। तो हम इसे क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं, स्पेसिफिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एपोमिक्सिस की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि एपोमिक्सिस क्या होता है। तो आप जैसे मैंने कहा था ना, ये चैप्टर 1+3 में आता, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पुटअप हो सकती है, व्हाट मीन्स ऑफ द एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस होता क्या है, सुनो, विदाउट मियोसिस, सुनो मेरी बात, विदाउट मियोसिस, विदाउट साइनगेमी यानी फर्टिलाइजेशन, गैमेट फ्यूजन, साइनगेमी क्या बोलते हैं, गैमेट फ्यूजन,
gamete fusion, formation of the embryo to seed is known as the apomixis. देखो आपको हकीकत बता दूं मैं एक बात, अगर विदाउट मियोसिस डिवीजन गैमेट नहीं बने, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फिर भी एम्ब्रियो बन गया, फिर भी क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, फिर भी सीड का फॉर्मेशन हो गया, तो वो किस में आता है, एपोमिक्सिस में आता है। देखो हकीकत तो एपोमिक्सिस है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, विदाउट साइनगेमी के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना क्या होता है, एपोमिक्सिस है। बट आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन में तो दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज द एपोमिक्सिस। दिस टाइप ऑफ सीड इज नॉन एज द एपोमेटिक सीड। तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग भी अपन डेफिनेशन लिख लेंगे। और हकीकत में होता क्या है, एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर सीड का वो एक गेमोस्पर्मी होता है, क्या होता है वो, एक गेमोस्पर्मी कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन हम दोनों ही लिख लेंगे, हम मिक्स कर देंगे इस बात को कि विदाउट मियोसिस, विदाउट साइनगेमी के एम्ब्रियो टू सीड का फॉर्मेशन होने वाली प्रोसेस क्या है, एपोमिक्सिस होती है। ठीक है, और इस टाइप के सीड क्या होंगे, एपोमेटिक सीड होंगे। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर एम्ब्रियो कैसे बन गया। तो इसमें 2 टाइप के प्रोसेस अपन काम में लेते हैं। एक होती है रिकरेंट एपोमिक्सिस, एक होती है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट, देखो पहले मैं हट चुकी हूँ डेफिनेशन बिल्कुल आपके सामने, एक बार डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन पूरी याद हो जानी चाहिए। एपोमिक्सिस क्या है, विदाउट गैमेट फॉर्मेशंस, विदाउट फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होना किस में आता है, एपोमिक्सिस में आता है। जल्दी से डेफिनेशन देख लो, फिर मैं करंट और रिकरेंट की आपको डेफिनेशन दे दूँ। ठीक है, सुनो, रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या है, अब मेरी बात सुनना। नॉर्मली सिचुएशन में क्या होता है, कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो डिपेलोइड सेल्स है, न्यूक्लियस की डिपेलोइड सेल्स क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन से किसका फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो एक मेगास्पोर है जो हैप्लोइड फॉर्म में आया है, ये मेगास्पोर किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटीपोडल सेल्स है, एग सेल है, साइनग्रिड सेल्स है। ये तो नॉर्मल कंडीशंस हो गई। बट रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा, सुनो, जो न्यूक्लियस के जो डिपेलोइड सेल्स है उसमें विदाउट मियोसिस डिवीजन से क्या पहले न्यूक्लियस की सेल्स पहले क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। इस मेगास्पोर मदर सेल में विदाउट मियोसिस डिवीजन के क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। अब ये जो मेगास्पोर बना वो इसी सेल्स के बराबर तो देखो, न्यूक्लियस की जो सेल्स है वो मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती है जो डिपेलोइड होती है। अब इस डिपेलोइड में मियोसिस डिवीजन तो हुआ ही नहीं, इससे जो मेगास्पोर बनेगा वो फिर कैसा बनेगा, सेम इसके जैसा बनेगा, डिपेलोइड बनेगा। अब ये जो डिपेलोइड मेगास्पोर है ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक बनाएगा। और वो एम्ब्रियोसेक के अंदर जो एग सेल है वो कैसी रहेगी, फिर डिपेलोइड रहेगी। तो डिपेलोइड एग सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। डिपेलोइड एग सेल formation of embryo without fertilization is known as the recurrent apomixis.
बात समझ में आ गई। आप इस बात को पीछे वाले टॉपिक से जोड़ के देखो, जहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन से 4 मेगा स्पोर बनते, 3 नॉन फंक्शनल होते, 1 फंक्शनल होता है। ये जो फंक्शनल होगा ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएगा। उस फीमेल गैमेटोफाइट्स में 3 हैपेलॉइड एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। माइक्रोपाइल की तरफ 2 साइनगिड सेल्स हैपेलॉइड है और 1 एग सेल हैपेलॉइड होती है। अब वो एग सेल अगर क्या कर रही है, फर्टिलाइज्ड कर रही है, तो वो तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बट यहाँ पे आ जाओ वापस, रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या हुआ कि न्यूसिलस की जो सेल्स है वो मेगा स्पोर मदर सेल्स बनाती है और वो विदाउट मियोसिस डिवीजन के एम्ब्रियो सेक बना लेती है। उस एम्ब्रियो सेक में जो एग सेल है वो डिपेलॉइड है, तो डिपेलॉइड एग सेल से, वरना तो एग सेल हैपेलॉइड ही होती है, लेकिन इस कंडीशन में डिपेलॉइड एग सेल से किसका फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज नोन एज द रिकरेंट एपोमिक्सिस। और इस टाइप का जो एम्ब्रियो है वो कैसा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियसली एम्ब्रियो तो वैसे भी डिपेलॉइड ही हो रहा है, लेकिन ये विदाउट फर्टिलाइजेशन क्यों है, फिर भी डिपेलॉइड है। वरना विदाउट फर्टिलाइजेशन के तो हैपेलॉइड होना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं है हैपेलॉइड, क्योंकि यहाँ पर जो एग सेल है वो खुद ही डिपेलॉइड है, जो एग सेल है वो खुद ही क्या है, डिपेलॉइड है। अब सुनो, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है। देखो, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा कि जो हैपेलॉइड है, हैपेलॉइड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनाएगा, तो वो एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, हैपेलॉइड एम्ब्रियो कहलाएगा। फिर उसके बाद में एग सेल के अलावा, एग सेल के अलावा कौन कौन है हैपेलॉइड में, एंटीपोडल सेल्स हैपेलॉइड है और साइनग्रिड सेल्स हैपेलॉइड है। यही है ना एम्ब्रियो सेक में, एक एम्ब्रियो सेक में एंटीपोडल सेल्स हैपेलॉइड होती है, साइनग्रिड सेल्स हैपेलॉइड होती है और एग सेल तो हैपेलॉइड होती है ही। तो नॉन रिकरेंट में क्या हुआ कि हैपेलॉइड जो एग सेल है विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना लेगी, तो ऐसा एम्ब्रियो क्या रहेगा, हैपेलॉइड एम्ब्रियो रहेगा। या फिर एंटीपोडल सेल्स है वो एम्ब्रियो बना ले, या साइनगिड सेल्स है वो एम्ब्रियो बना ले। तो आप सीधे सीधे कह दो, एनी हैपेलॉइड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक to form the embryo without fertilization, this is known as the non-recurrent apomixis। देखो, एपोमिक्सिस क्या था, विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन होना। उस टाइप के सीड को क्या बोलते हैं, एपोमेटिक सीड्स बोला जाता है। अब एपोमिक्सिस में रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है, डिपेलॉइड एग सेल्स, डिपेलॉइड एग सेल्स टू प्रोड्यूस द डिपेलॉइड एम्ब्रियो। अब वो डिपेलॉइड एग सेल बनी कैसे, ये बात मैंने आपको बता दी, डिपेलॉइड एग सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। नॉन रिकरेंट में क्या होगा कि एक एम्ब्रियो सेक में जो भी हैपेलॉइड फॉर्म प्रेजेंट है, एंटीपोडल सेल्स, साइनगिड सेल्स, एग सेल, उनमें से किसी से भी क्या हो जाए, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, और वो एम्ब्रियो कैसा रहेगा, हैपेलॉइड सेल से बना है तो हैपेलॉइड एम्ब्रियो ही रहेगा। दिस इज नोन एज द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ओके बच्चों, क्लियर हो गया एपोमिक्सिस का टॉपिक। एक बार फटाफट बोर्ड पे से देख लो, फिर नया टॉपिक पढ़ा दो, पॉली एम्ब्रियोनिक, पॉली एम्ब्रियोनिक का फॉर्मेशन करवा दो। आज ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, नोट्स वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवाती रहूँगी, बट आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे कैसे भी करके। अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं होगी आज, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है ये, फिर 10-10, 15-15 मिनट की एक टॉपिक मान लो 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है, तो आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। सुनो, अगला है पॉली एम्ब्रियोनी, नया टॉपिक क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी। सुनो, एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियो है ना, पॉली मानी बहुत सारे, एक ओव्यूल में मैनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, मैनी एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन द ओव्यूल इज नॉन एज द पॉली एम्ब्रियोनी।
बात समझ में। वैसे तो एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो बनता है, या एक ओवेरी में एक ही ओव्यूल होता है, एक ओवेरी में एक ओव्यूल है, उसे एक एम्ब्रियो से एक बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। मैनी एम्ब्रियो फॉर्म इन द ओव्यूल इज नॉन एज द पोली एम्ब्रियोनी। बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। या आप कह दो कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, एक सीड है ना, एक एम्ब्रियो है, ऐसे ही है। बट कई बार क्या होता है, मैनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द मैनी एम्ब्रियो इज नॉन एज द पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है। सुनो, अब पोली एम्ब्रियोनी इज द स्पेसिसिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, लेकिन सम एग्जाम्पल द एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट कुछ एग्जाम्पल जैसे सिट्रस वर्ड अपन यूज में लेते हैं ऑरेंज और लेमन के लिए। तो किसमें देखा गया था पोली एम्ब्रियोनी? सबसे पहले ऑरेंज में देखा गया था। किसने देखा था? एंटवन लेवेनहॉक ने देखा था। ये बात आप ध्यान में रखोगे। पोली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, फटाफट देख लो। पोली एम्ब्रियोनी किसे बोलते हैं? एक ओव्यूल में या एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, उसमें मैनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एंजियोस्पर्म प्लांट डिस्कवर्ड बाय द एंटवन लेवेनहॉक, दिस इज द सिट्रस प्लांट ऑरेंज और लेमन, और इट इज द स्पेसिसिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट। अब सुनो मेरी, वैसे एम्ब्रियो भले ही ज़्यादा बन जाए लेकिन मेच्योर तो एक ही रहेगा, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। एम्ब्रियो भले ही कितने भी बन जाए लेकिन मेच्योर तो एक ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें कई बार एम्ब्रियो, एक से अधिक एम्ब्रियो भी मेच्योर हो जाते हैं, जैसे वेनेडा प्लांट्स। लेकिन वैसे एक कि जितने भी एम्ब्रियो बनते हैं मेच्योर एक ही होता है, डेवलप तो एक ही होता है, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। फटाफट देख लो बोर्ड पे जो लिखा हुआ, जल्दी जल्दी देख लो। फटाफट देखो भाई। प्लांट का क्या नाम बताया? वेनेडा। कहा था ना कि जितने भी एम्ब्रियो बने वो सारे के सारे केवल एक ही मेच्योर होता है, सभी एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेनेडा एक एपिफाइटिक प्लांट है, एपिफाइटिक, किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है, है ना। एक प्लांट पे दो प्लांट आपस में जुट करके ग्रो करे, वो कौन से होते हैं? एपिफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? एपिफाइटिक होते हैं। ओके बच्चों, कुछ टाइम्स के बाद में अपन 1 मिनट बच्चों, पोली एम्ब्रियोनी की डेफिनेशन समझ में आ गई। एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा व्हाट मीन्स ऑफ द पोली एम्ब्रियोनी। आई होप आप बता दो कि एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना क्या होता है? पोली एम्ब्रियोनी होता है। कि भाई एक फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल था ना, जाइगोट बना, एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, फर्टिलाइज्ड है जो जाइगोट है, वो उस फर्टिलाइज्ड जाइगोट से क्या बनते हैं? एम्ब्रियो बनते हैं। तो एम्ब्रियो कहाँ बन रहे? एम्ब्रियो से एक में ही तो बन रहे हैं, या फिर आप कह दो ओव्यूल्स में बन रहे हैं। तो आप ये भी तो कह सकते हो एक ओव्यूल्स में एक से अधिक क्या होना? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, या एक एम्ब्रियो से एक से अधिक ओव्यूल, या फिर एक एम्ब्रियो से एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना। तो मैनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? पोली एम्ब्रियोनी कहलाता है। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है तो ये पोली एम्ब्रियोनी होगा कैसे भाई? ये कंडीशन कैसे होगी? तो देखो ये कंडीशंस कैसे होगी। एक तो होगी ड्यूरिंग द क्लीवेज डिवीजन, जब क्लीवेज में क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है उस समय। तो क्लीवेज में डिवीजन से क्या बनता है? जाइगोट डिप्लोइड है। मेरी बात समझ में आ गई ना? हमने पढ़ा था ना कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो वहां क्या था कि जो जाइगोट बन रहा था, उस जाइगोट से 2 सेल्स बन रही थी ना। एक तो थी एपिकल सेल और एक क्या थी? बेसल सेल्स।
ये 2 सेल्स बनी थी। अब वहां पे जो एपिकल सेल्स है ये आगे जाकर किसका फॉर्मेशंस कर रही थी, नॉर्मल कंडीशन में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही थी ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लीवेज के समय जाइगोट में डिवीजन से जितनी भी सेल्स बनी है वो सभी की सभी सेल्स किसका फॉर्मेशन कर ले, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले। नॉर्मल कंडीशन में तो केवल एक सिंगल सेल्स है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, बट ड्यूरिंग द पॉली एम्ब्रियोनी द डिवीजन इन द जाइगोट द ऑल सेल्स कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। जितनी भी सेल्स बने वो सबकी सब एम्ब्रियो बना ले। दूसरी कंडीशंस ये हो सकती है कि ये जो जाइगोट बना है इस जाइगोट के अंदर बड का फॉर्म, मैनी बड फॉर्म इन द जाइगोट, formed in the zygote, many bud formed in the zygote, the all bud convert into the embryo। जितनी भी देखो ये अलग हो गई अपने आप में, एक अलग प्रकार की अपना बिहेव शो कर रही है। इसमें वो एपिकल सेल्स बन जाएगी, बेसल सेल्स बन जाएगी, से ये अलग हुई एम्ब्रियो से। इसमें भी क्या बन गई, एपिकल सेल्स बन गई, है ना, इसमें भी, है ना, इसमें भी। तो इस टाइप से बड के थ्रू, जाइगोट में बड का फॉर्मेशन हुआ और बड के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो जाए, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए। थर्ड कंडीशन और क्या हो सकती है, एम्ब्रियो में बता रही हूँ मैं 3 कंडीशन। क्लीवेज, देखो क्लीवेज के अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग द माइटोसिस डिवीजन इन द जाइगोट the many cells are formed, all cells convert into the zygote, all cells convert into the embryo, all cells convert into the embryo. In the second cells, the bud formed in the zygote or the bud are convert into the embryo, all bud are convert into the embryo. In the third case, to form the filament in the zygote, the filament convert into the embryo, all filament convert into the embryo, all filament convert into, हो गए ना बहुत सारे एम्ब्रियो बस। लेकिन ये ध्यान में रखना, एम्ब्रियो मेच्योर तो एक ही होगा, बाकी के एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेच्योर एक ही एम्ब्रियो होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और कंडीशंस देखो, तो पहली कंडीशंस क्या थी, पॉली एम्ब्रियो बनेगी क्लीवेज में, सेल डिवीजन इन द क्लीवेज। द सेकेंड कंडीशंस क्या हो सकती है, सुनिए, सेकेंड कंडीशंस क्या हो सकती है, एम्ब्रियो सेक में जितनी भी सेल प्रेजेंट है, एक एम्ब्रियो सेक में आपको पता है कौन कौन सी सेल्स होती है, एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है बच्चों, एंटीपोडल सेल्स है, साइनग्रिड सेल्स है ना, और कौन सी है, एग सेल्स है। वो एक तो एंडोस्पर्म बना ही लेगा, ये सभी के सभी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन के तो होना है ही, विदाउट फर्टिलाइजेशन के तो होना है ही, तो ऑल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। तो all the cells are present in the embryo sac, the all cell convert into the embryo। तो एम्ब्रियो सेक में जितनी भी सेल्स पाई जाती है वो सभी की सभी सेल किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, क्लीवेज इन द सेल डिवीजन इन द क्लीवेज, या क्लीवेज कह दो, या जाइगोट में सेल डिवीजन कह दो। जाइगोट को प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो सेल डिवीजन इन द प्रो एम्ब्रियो, तो जाइगोट ही प्रो एम्ब्रियो होता है। तो वहां पर भी अपन ने 3 कंडीशन अप्लाई की थी, जाइगोट से डिवीजन से जितनी भी सेल्स बनी सभी की सभी एम्ब्रियो बना ले, जाइगोट में बड का फॉर्मेशन हो जाए, बड एम्ब्रियो बना ले, फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाए, फिलामेंट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले। अब क्या देख लिया हमने कि एक एम्ब्रियो सेक में, वैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक में जो एग सेल है वो जाइगोट बनाती है और वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, लेकिन पॉली एम्ब्रियो में क्या होता है कि ऑल सेल्स प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो से कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो।
ठीक है। थर्ड कंडीशन और देखिएगा, थर्ड कंडीशन और देखिएगा, मैनी एम्ब्रियो सेक इन द ओव्यूल। जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? मैनी एम्ब्रियो सेक, मैनी एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है ओव्यूल में। तो ओव्यूल में जितने भी एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है, तो वो एम्ब्रियो सेक में जितनी भी एग सेल है, वो किस एग सेल से क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, एक ओव्यूल में नॉर्मली एक ही एम्ब्रियो सेक होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे मान लो ये ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स की जो न्यूक्लियस की जो सेल्स है वो क्या बनाती है? मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन से किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। ये पूरी प्रोसेस हम लोग स्टडी करके है, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी तुम लोगों को। कई बार क्या करता है, यहाँ पे एक सेल ही तो डेवलप हुई है, लेकिन पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन जहाँ प्रेजेंट होगी, वहाँ पे क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस की कुछ और सेल्स भी, न्यूक्लियस की कुछ और सेल्स भी क्या बना लेगी? मेगास्पोर मदर सेल्स बना लेगी, और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन जाएंगे? एम्ब्रियो सेक बन जाएंगे। तो ओव्यूल तो एक ही था, एक ओव्यूल्स में मैनी क्या बन गए? एम्ब्रियो सेक बन गए। और मैनी जो एम्ब्रियो सेक बने वो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? सुन लिया? अरे समझ में आ गई क्या बात? जैसे एग्जाम्पल आप देना चाहो तो केजुराइना, हालांकि एग्जाम्पल अपनी नहीं दे रखी इतने ज़्यादा, तो सुन लो। अब फटाफट देख लो, जल्दी से रिपीट कर लो माइंड में, जल्दी जल्दी रिपीट करो, जल्दी 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 करो। बस हो गया, हो गया। पॉली एम्ब्रियोनी क्या था? बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पॉली एम्ब्रियोनी है। एंटवान लेवेनहॉक ने किस में देखा था? सिट्रस प्लांट में देखा था। वैसे ये स्पेसिसिटी किसकी होती है? जिम्नोस्पर्म प्लांट की स्पेसिसिटी होती है बच्चों। पॉली एम्ब्रियोनी बनती कैसे है? तो बनती कैसे है? प्रो एम्ब्रियो में क्लीवेज, सेकेंड एम्ब्रियो से की जितनी भी सेल्स है वो एम्ब्रियो बना ले, थर्ड एक ओव्यूल में मैनी एम्ब्रियो सेक बने, और वो एम्ब्रियो सेक फिर किस में कन्वर्ट हो? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो, उनकी जो सेल्स होती है वो, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। दैट इज क्लियर। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और बच गया बच्चों, प्यारे बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड के अंदर एपोमिक्सिस की रिक्वायरमेंट क्या है? एपोमिक्सिस क्या था रे? विदाउट साइनगेमी के एम्ब्रियो और उसके बाद में सीड का फॉर्मेशन होना। देखो मैं फिर कहूँगी, सीड का फॉर्मेशन ए गेमोस्पर्मी होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, तो हम पढ़ेंगे भाई, पढ़ना ही पड़ेगा, हम पढ़ेंगे। देखो हम एक आपने वर्ड सुना होगा हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड में अपन एपोमिक्सिस को इन्वॉल्व करेंगे, हाइब्रिड सीड से अपन एपोमिक्सिस को इन्वॉल्व। देखो हाइब्रिड सीड क्या होते हैं? टू गुड वेराइटी कैरेक्टर्स हैं, उनको मिक्स किया जाता है, तो गुड वेराइटी कैरेक्टर्स के फ्यूजन से जिन सीड का फॉर्मेशन किया जाता है वो कैसे होते हैं? हाइब्रिड सीड होते हैं। हाइब्रिड सीड आर नेसेसरी फॉर द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द क्रॉप। बात सही है क्या? क्रॉप जो है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने के लिए क्या काम में लेते हैं? हाइब्रिड सीड काम में लेते हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर तो अपन हाइब्रिड सीड ही खेतों के अंदर उगाते हैं। संकर बाजरा, संकर मोठ, संकर गवार, नाम सुने हैं ना? तो वो जो संकर शब्द अपन काम में ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं? क्योंकि उसके जो सीड होते हैं ये लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है, फसल भी ज़्यादा बनेगी इससे, है ना, हमें जो क्रॉप है सीरियल्स है वो भी हमें ज़्यादा बनेंगे। ये बात सही है कि हाइब्रिड जो सीड होते हैं वो मोर प्रोडक्शन देते हैं, सीरियल्स का क्रॉप ज़्यादा है, ठीक है, कम
कम पैसों में अपन ज़्यादा करवा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हाइब्रिड सीड होते हैं, हाइब्रिड सीड को अपन एक ही टाइप के सीड से मैनी टाइम क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हर बार मार्केट से नए सीड खरीद के लाने पड़ते हैं। जो नए सीड अपन खरीद के लाते हैं वो एक किसान या फार्मर के लिए महंगे पड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक फार्म, क्योंकि हर बार अपन मार्केट से बीज खरीद के लाएंगे, उनको खेतों में बोएंगे, इसीलिए जो हाइब्रिड, ये बात सही है कि हाइब्रिड सीड से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बट द हाइब्रिड सीड, वन टाइम हाइब्रिड सीड आर नॉट यूज द मैनी टाइम इन द फील्ड्स या मैनी ईयर इन द फील्ड्स, सो द एनी टाइम टू परचेज द सीड फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि हाइब्रिड सीड कैसे बनते हैं, मैन मेड है ये। गुड वैरायटी के करैक्टर्स को मिला करके इन सीड का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ उसका, हाइब्रिड एनिमल के एग्जाम्पल से समझो ये बात कि इसकी फसल को अपन बार बार क्यों नहीं उगा सकते एक ही प्रकार। जैसे मान लो हमने एक बार ना सीड लेके आए मार्केट से, उन सीड से अपन ने क्रॉपिंग कर ली, हमें सीड मिल गई। अब अगली बार उन सीड से अपन क्रॉप नहीं उगा सकते। क्यों नहीं उगा सकते, सुनो मेरी बात। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम हम लोग ऐसा करते हैं, वो बताऊंगी तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारे यहाँ करते हैं, बट वो मेथड अलग है, वो सीड अलग टाइप की, वो अलग टाइप की कैसे, एक बार रुक के बताऊंगी, पहले समझो। हमने क्या कहा, अलग अलग स्पीसी, जैसे डोंकी और मेयर की अगर मैं बात करूं, इन दोनों से क्या बनता है, म्यूल बनता है। अब ये म्यूल रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। म्यूल खुद म्यूल नहीं बना सकता। म्यूल कैसे बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से म्यूल का फॉर्मेशन होता है। म्यूल स्ट्राइल होते हैं। तो ऐसे ही ये जो सीड हमने बो दिए, इन सीड से हमें क्या मिले, प्लांट्स मिले। उन प्लांट से हमें सीरियल्स मिल गई, हमें अनाज तो मिल गया, लेकिन वो अनाज फिर आगे जर्मिनेट होकर के नया प्लांट नहीं बना सकता। किसान को हर बार कंपनियों से खरीद के लाने पड़ते हैं ऐसे बीज, तो फिर महंगे हो गए, हर बार खरीद करके लाएगा तो। इसीलिए हाइब्रिड सीड को रिप्लेस करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करवाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री से एक मेथड होती है एपोमिक्सिस। उस एपोमिक्सिस से क्या बनाए जाते हैं, सीड बनाए जाते हैं। और ये जो सीड होंगे ये गुड वैरायटी वाले सीड होंगे, और इन्हीं सीड को अपन टाइम टू टाइम ग्रो करवा सकते। तो हम जो हाइब्रिड काम में ले रहे हैं वो एपोमिक्सिस मेथड से बनाए हुए रहते हैं कंपनियों में, ये ध्यान में रखना। वहाँ क्या किया जाता है कि गुड वैरायटी के जो सिलेक्टेड होते हैं उसी स्पीसीज को सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन उसको रोक करके उसमें कौन सी मेथड करवाई जाती है, एपोमिक्सिस मेथड करवाई जाती है। तो एपोमिक्सिस मेथड टू यूज द फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिड सीड्स, दिस सीड आर वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप। ए फार्मर यूज द मैनी टाइम दिस टाइप ऑफ द सीड। दैट इज क्लियर। पढ़ लो फटाफट बोर्ड पे क्या क्या लिखा है, सारी बातें बोर्ड पे लिखिए, जल्दी जल्दी पढ़ लो, फटाफट पढ़ो, जल्दी 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 पढ़ो, फटाफट पढ़ो, फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एपोमिक्सिस देखो, हाइब्रिड सीड से तो क्या होता है कि जो करैक्टर्स होते हैं, एक अलग अलग स्पीसीज के करैक्टर्स एक में, तो उस स्पीसीज से जो करैक्टर्स उनका सेग्रीगेशन हो गया। वो जो करैक्टर्स, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर फिर आगे जाकर के हमने क्या किया था, ये फिर उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया, तो वहाँ पे जो करैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेटेड जो करैक्टर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जबकि एपोमिक्सिस में जो करैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। पूरी बात सुनो वापस से, मैं बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा। टॉपिक क्या था हमारा, हाइब्रिड सीड था। क्या था, हाइब्रिड सीड है। हाइब्रिड जो सीड है उससे क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइब्रिड सीड से। लेकिन जो हाइब्रिड सीड होते हैं, है ना, उन्हें हर बार मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो किसान के लिए ये महंगे पड़ते हैं।
इसीलिए हाइब्रिड सीड की जगह क्या काम में ले लें, एपोमिक्सिस सीड, एपोमेटिक सीड काम में लेते हैं। ये जो सीड होते हैं है ना, एक बार किसान खरीद करके लाता है, उससे फसल उगाता है और उसी फसल से नए सीड बना लेता है। हर बार मार्केट से नहीं खरीदने पड़ते, हर बार मार्केट से नहीं खरीदने पड़ते हैं। बात समझ में आ गई। अगली जो फसल्स होती है उसमें एपोमिक्सिस की मेथड से एपोमिक्सिस की मेथड करवाई जाती है, जिससे जो करैक्टर्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। और सेफ करैक्टर्स, अगर करैक्टर्स सेग्रीगेट नहीं होते, एपोमिक्स देखो हाइब्रिड सीड के अंदर जो करैक्टर्स होते हैं प्लांट के अंदर वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, जबकि एपोमिक्सिस मेथड में सेग्रीगेट नहीं होते। तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, सेग्रीगेट कहाँ से होंगे, नए करैक्टर्स कहाँ से लाएंगे। किसान एक बार अगर बाजार से एपोमेटिक सीड खरीद करके लाया है, उस सीड से जो प्लांट बन रहा है, उस प्लांट से जो सीड बने तो सेम वही करैक्टर्स तो आ गए ना। जबकि हाइब्रिड के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से करैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नए करैक्टर्स बनेंगे ही, तो हाइब्रिड सीड अगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से नए करैक्टर्स आ जाते हैं या करैक्टर्स का सेग्रीगेशन हो जाता है। जबकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, फर्टिलाइजेशन है ही नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो करैक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट सीजन के लिए भी। एक बार फिर से मैं एक हाइब्रिड की बात फिर से आपको डायग्राम से समझाऊँ, अच्छे से समझ में आएगी और भी ज़्यादा सुनो। एक साइड तो लिख दूँ मैं हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड, एक साइड में लिख दूँ एपोमेटिक सीड, जो किससे बने, एपोमिक्सिस से बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बने। मैंने क्या कहा था कि हाइब्रिड सीड है, इससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाएगी, बट जो फार्मर के लिए महंगे होते हैं, फार्मर इसे हर साल उन बीजों को काम में नहीं ले सकता। कैसे नहीं ले सकता, सुनो। ये हाइब्रिड सीड मार्केट से खरीद करके लाया, एक किसान लाया, दो ले लो पर दो से समझाऊंगी। इसकी इसने क्या कर दिया, शॉव कर दिया, यहाँ पे इसने शोवन कर दिया। शोवन से यहाँ क्या बना, प्लांट बना, यहाँ क्या बना, प्लांट, और उस प्लांट पे क्या लगे, फ्लावर लगे, उस प्लांट पे क्या लगे बच्चों, फ्लावर लग गए ना फ्लावर। अब सुनो, ये जो फ्लावर लगे, इन फ्लावर के अंदर क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशंस के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। उसके अंदर जो ओव्यूल्स है वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ये वाले सीड और ये वाले सीड के करैक्टर्स में डिफरेंस है कि नहीं है। ये वाले सीड कहाँ से खरीद करके लाया था, मार्केट से खरीद करके लाया था, वो लाया था। ये वाले जो इन सीड से जो ये नए सीड बने, इसमें करैक्टर्स नए आए कि नहीं है। अरे ये वाले मान लो इसके जो पोलेन ग्रेन थे वो इसकी स्टिग्मा तक गए थे ना, तो करैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेशंस हो गया, रिकॉम्बिनेशंस हो गया, यानी कि करैक्टर्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होकर के नए करैक्टर्स बन गए, नए करैक्टर्स बन गए। अब सुनो, ये जो सीड लेके आया था, इनकी क्वांटिटी और इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया, इनकी क्वांटिटी में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। हो सकता है बहुत अच्छे बन जाए, हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाए। तो इसीलिए अगर हाइब्रिड सीड को हर बार मार्केट से नया लाना पड़ता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए करैक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से फार्मर को हर बार नए सीड खरीदने पड़ते हैं। एपोमेटिक की बात सुनो, एपोमेटिक के अंदर क्या है, सीड को बोया, सीड को बोने से क्या बने, प्लांट बना, प्लांट में फ्लावर लगे। अब ये जो फ्लावर है इसमें तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है। रे विदाउट, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो तो नए करैक्टर्स कहाँ से आएंगे, तो नए करैक्टर्स नहीं आए ना। तो जब नए करैक्टर्स नहीं आए तो सीड में वही करैक्टर्स प्रेजेंट है जैसे वो मार्केट से खरीद करके लाया था। तो यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बनते हैं, उन सीड को प्रतिवर्ष हर साल बोया जा सकता है और सेम स्पीसीज
सेम वैरायटी को ऑब्टेन किया जा सकता है, बट यहाँ पे वैरायटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए ये सस्ते रहते हैं किसान के लिए, एक बार मार्केट से खरीद करके ले आया और सालों साल वही उगाता रहता है। तो ये डिफरेंस था दोनों के अंदर, मैंने डायग्रामेटिकली ये डिफरेंस आपको समझा दिया। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिड सीड की बजाय एपोमेटिक सीड ज़्यादा यूजफुल क्यों होते हैं। ये महंगे पड़ते हैं, ये सस्ते होते हैं, इनको एक बार खरीदना पड़ता है, फिर वो खेत में बो लेता है, फिर अगली साल के लिए उसी में से बचा के रख लेता है, जैसे हमारे यहाँ करते हैं। ओके बच्चों, अब क्लास हमारी ख़त्म होती है, आप अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। आगे की क्लास अपन न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैप्टर का एक भी वीडियो मिस कर दिया है वो अच्छे से देख ले। अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी। ओके बच्चों।